हमारे बीच एक मेहमान अभी आई हुई थी, डॉक्टर फरह तारा बेगम, उन्हें निकलना है। अब उन्हें रोकते हुए मैं 30 सेकंड का पॉज लेना चाहता हूं। मैं डॉक्टर फरह तारा बेगम से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और मैं जनाब सीनियर एडवोकेट जनाब जावेद यासीन साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी शॉल पोशी करके उनकी इज्जत अफजाई करें। जनाब जावेद यासीन साहब तशरीफ ला रहे हैं और वो डॉक्टर फरह तारा बेगम का शॉल पोशी के साथ इस्तकबाल करेंगे और उनको एजाज बख्शेंगे। जोरदार तालियों के साथ उन्हें सम्मानित होता हुआ हम देखें। मैसाकोल यूथ फाउंडेशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाई। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा मास्टर कौनैन साहब से कि वो मंच पर तशरीफ लाए। मास्टर कौनैन साहब। मास्टर कौनैन साहब, जनाब जाफर रहमानी साहब से भी गुजारिश है कि बराए करम मंच पे तशरीफ लाएं। वो मास्टर कौनैन साहब जाफर रहमानी साहब को शॉल पोशी करके उनका एजाज बख्शेंगे। जनाब जाफर रहमानी साहब को शॉल के साथ एजाज बख्शते हुए जनाब मास्टर कौनैन साहब जोरदार तालियों के साथ हम सब इस इज्जत अफजाई में अपना रोल अदा करें। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा, गाजी खान साहब से कि वो मंच पर आए। गाजी खान साहब बराए करम मंच पर तशरीफ लाएं। गाजी खान साहब। गाजी खान साहब मंच पर। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब कन्हैया रोनियार साहब से। कन्हैया रोनियार साहब कृपया मंच पर आए। कुर्सा काटा से तशरीफ लाए हैं। गाजी खान साहब उन्हें शॉल देकर एजाज बख्शते हुए। ये गाजी उर्फ अंसर साहब शॉल पोशी के साथ उनका एजाज हमारी तरफ से एजाज बख्श रहे हैं कन्हैया रोनियार जी का। ये थे गाजी उर्फ अंसर साहब। पैगाम अलबेला जी जहां कहीं हो कृपया मंच पर आए। पैगाम अलबेला जी, पैगाम अलबेला जी मौजूद हैं? हाँ, मैं इसके लड्डू साहब से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए। इसके लड्डू साहब, हाँ इसके लड्डू साहब कृपया मंच पर आए। हाँ, शॉल के साथ अलबेला जी इनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब इसके लड्डू साहब का इस्तकबाल शॉल के साथ करते हुए जनाब अलबेला जी। एजाज साहब, एजाज आलम साहब तशरीफ लाएं मंच पर। सरफराज नसीम साहब भी तशरीफ लाएं। सरफराज नसीम साहब। एजाज आलम साहब कांग्रेस लीडर हैं। एजाज सरफराज नसीम साहब के हाथों शॉल पोशी कर इस्तकबाल किया जा रहा है। मोहतसिम अख्तर साहब मंच पे तशरीफ लाएं। गालिब साहब मंच पर आए। गालिब साहब। गालिब साहब शॉल के साथ जनाब मोहतसिम अख्तर साहब का इस्तकबाल करते हुए और उनका एजाज बख्शते हुए।
पप्पू भाई, पप्पू साहब, पप्पू उस्मान साहब मैसाकुल यूथ फाउंडेशन से मंच पर आ जाएं। हमारे बीच एक जदयू लीडर भी हैं जनाब तबरेज साहब, उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर तशरीफ लाएं। जनाब तबरेज साहब जदयू लीडर, पप्पू उस्मान साहब शॉल के साथ उनका इस्तकबाल करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। हम लोग इनको मोहब्बत में सिर्फ अपनी तालियां दे सकते हैं, आप ही की तरफ से इन्हें शॉल दिया जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हम तालियां बजाकर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी साबित कर सकते हैं। ये जब फैसल भाई का कहना है कि एक नौजवान लीडर जब आया है तो तीनों नौजवान अररिया के धड़कन तीनों लोग एक साथ रहे हैं, तो तीनों को बुला लीजिए, एक फोटो ले लीजिए भाई। जोरदार तालियों के साथ इन नौजवानों की भी हौसला अफजाई कीजिए। कल का मुस्तकबिल, कल का अररिया, कल का सीमांचल ये तय करेंगे और हम सब मिलकर तय करेंगे कि कल का हिंदुस्तान हम कैसा देखना चाहते हैं। अब मैसाकुल यूथ फाउंडेशन के खालिद मुन्ना साहब कृपया मंच पर आएं। अभी हमारे पास कलाकार मौजूद हैं, उन कलाकारों को भी हम नवाजेंगे और आपकी तरफ से उन्हें भी एजाज बख्शेंगे। लेकिन अभी जो हमारे मेहमान हैं हम उन तक पहुंच रहे हैं। शाफे उल हुदा साहब BYO के जिला अध्यक्ष, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हुए उनको शॉल पोशी के साथ एजाज बख्शना चाहते हैं। शॉल पोशी करते हुए खालिद मुन्ना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब इखलाक साहब तशरीफ लाएं। इखलाक साहब मंच पर आएं। एडवोकेट राशिद साहब बराए करम मंच पे तशरीफ लाएं। एडवोकेट राशिद साहब, इखलाक साहब एडवोकेट राशिद साहब को शॉल पोशी के साथ इस्तकबाल करते हुए अब हम मेहमानों के इस्तकबाल के सिलसिले को यहीं पर रोकते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक से एक कलाकार मौजूद हैं। आइए हम पुनः गीत संगीत की दुनिया में चलेंगे, लेकिन हमारे बीच कुछ सीनियर सहाफ़ीगण का आगमन हुआ है। हम चाहेंगे कि हम उनका सम्मान करें अपनी रिवायतों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम अपने उस मेहमानों का भी तो स्वागत कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं, कोने कोने तक पहुंचाते हैं, उनका भी स्वागत और सम्मान जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच परवेज अंकल इस महफिल में मौजूद हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप काइंडली मंच पर आ जाएं और जावेद अंकल से भी आग्रह होगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। आप बुजुर्गों के हाथों से जब दुआएं मिलती हैं तो हम बच्चों का सम्मान और स्वाभिमान दोनों बढ़ जाता है। हमारे बीच हमारे दोनों अवेश यासीन साहब अगर इस महफिल में मौजूद हों तो आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। अवेश यासीन साहब और हम जुबैर साहब अगर हैं तो आपसे भी मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पे काइंडली आ जाएंगे। बड़ी खुशी होगी हमें, बड़ा गर्व हो रहा है ऐसे पल को महसूस करते हुए हमारे बीच हमारे जिले के सभी सीनियर पत्रकारगण मौजूद हुए हैं। हम चाहेंगे कि हम उनका सम्मान करें। यही वो कलम के सच्चे सिपाही हैं जिनके बदौलत हमारा सारा कार्यक्रम, हमारी संकल्पनाएं, हमारी परिकल्पनाएं, सारी चीज़ें सरजमीन पर उतरती है और हम जन जन तक, समाज के अंतिम कोने में बैठे हुए व्यक्ति तक हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुँचते हैं। तो उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये कलम के सच्चे सिपाही हमेशा जिले के हर कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे बीच आते हैं। तो हम चाहेंगे अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच सबसे पहला नाम राकेश कुमार मंटू भगत साहब, जो जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। राकेश कुमार उर्फ मंटू भगत जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष हमारे बीच हैं। हम अब परवेज अंकल से आग्रह करेंगे कि आप इनका स्वागत करें। परवेज सर जिला में स्पोर्ट्स के एक बड़े शख्सियत के रूप में उनका नाम है और हमारे माननीय सभी पत्रकार बंधु जो हमारे हैं उनका स्वागत करते हुए आइए।
अब हम चंदन कुमार लालू, हिंदुस्तान के सहाफ़ी हैं, हमारे बीच हैं, सीनियर पत्रकार हैं चंदन कुमार लालू जी। उनसे आग्रह होगा कि आप हमारे बीच आएं, हमें आपका सम्मान करते हुए खुशी होगी। जावेद अंकल उनका स्वागत कर रहे हैं, चंदन कुमार लालू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए, हमें आपका सम्मान करते हुए खुशी हो रही है। आइए, मुर्शिद रजा साहब दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे कलमकार हैं, अच्छा लिखते हैं, हमेशा चीज़ों को जन जन तक पहुंचाते हैं। अवैस यासीन साहब से आग्रह होगा कि हमारे मुर्शिद रजा साहब का चादरपोशी करके उनका सम्मान करें, उनको अंगर वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सदन से भी आग्रह होगा कि आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब सतीश कुमार जी हमारे बीच हैं, न्यूज 18 के पत्रकार हैं, आप एक सशक्त पत्रकार। परवेज अंकल से आग्रह है कि आप परवेज आलम साहब उनका सम्मान करेंगे। सतीश कुमार जी न्यूज 18 से एक बार जोरदार ताली हमारे पत्रकार बंधु के लिए। और अंत में शाहिद बशीर उर्फ मुन्ना भाई DD1 के पत्रकार हैं, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे मुन्ना भाई। हमेशा अब हम परवेज अंकल से आग्रह करेंगे कि आप भी चादरपोशी के साथ उनका स्वागत करें और शाहिद बशीर साहब का स्वागत परवेज अंकल करते हुए चादरपोशी के साथ। और ये अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो रहा है। बड़ी खुशी होती है आप सभी पत्रकार गणों को अपने बीच पाकर, आपका स्नेह, आपका ये प्यार और आपका समर्पण देखकर बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है। आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी श्रोतागण हैं कृपया स्थान ग्रहण कर लें। साथ ही अनुरोध है कि ये वाला जो इंक्लोजर है, ये वाला जो इंक्लोजर है आगे वाला, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच एक बहुत खास मेहमान हैं, अमजद साहब, पुलिस इंस्पेक्टर कटिहार। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं और हम अमजद सर से आग्रह करेंगे कि आप काइंडली कृपा करके सर मंच पे आ जाएं। और हम कैसर अंकल से और मुखिया बांसवाड़ी पंचायत इसरार अहमद साहब से, दोनों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी मंच पर आएं और हमारे मेहमान अमजद सर का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। मंच पे हमारे मेहमान आते हुए ये खुशी के पल हैं, अभिभूत करने वाले पल, संजोने वाले पल। आज का दिन एक ऐसा दिन जो नई इबारत लिखने को तैयार है। मोहम्मद यासीन साहब के याद में हम सबों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और हमें सम्मानित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। आप हैं अमजद साहब, पुलिस इंस्पेक्टर कटिहार, और आपको सम्मानित कर रहे हैं मुखिया बांसवाड़ी पंचायत मोहम्मद इसरार अहमद साहब, और आपके साथ खड़े हैं हमारे गार्जियन कैसर यासीन साहब। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। आप जैसे मेहमानों के आने से ये महफिल और ये गुलशन शादाब हुआ, और हमें आशा और उम्मीद अपेक्षा भी है कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सभी युवाओं को मिलता रहेगा। हम ग्रामीणों को बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है और हमें विश्वास है कि आपके आने से जो हमें ऊर्जा मिली है वो और भी कई गुना बढ़कर हमें भविष्य में ऊर्जान्वित करेगा। अब चूंकि हमारे बीच हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, सभी मेहमान मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि विधिवत उनके कर कमलों से आज के इस शाम का जो हमारा कार्यक्रम है उसका उद्घाटन हो जाए। हमारे बीच मौजूद हैं DIG पूर्णिया प्रक्षेत्र प्रमोद सर, आपसे आग्रह होगा कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ASP राम पुकार सिंह जी, आपसे आग्रह होगा। DSP कैसर यासीन साहब, बिजनेसमैन नवाब आलम साहब, फैसल जावेद यासीन साहब, आपसे आग्रह होगा आप सबों से कि आप मंच पे आएं और संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। सभी मेहमान आते हुए मंच पर। सभा फैसल जी, आपसे भी आग्रह होगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। आप इस क्षेत्र की नेत्री हैं सभा फैसल जी, और हर कदम शम्मा मोहब्बत की जलाते रहिए, खुद को नफरत की निगाहों से बचाते रहिए। जिंदगी खर के मसायल में गिरी है लेकिन
बज़्म अहबाब का भी लुत्फ उठाते रहिए और अभी भी जो वक्त के तेवर से गाफिल है यारो, ख्वाबे गफलत से उसे जरा जगाते रहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीप ज्योतिर्नमस्तुते। आज पुनः एक बार ये धरती धन्य हो रही है। अभी हमारे सभी मेहमानों के कर कमलों से आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन हो चुका है। कल प्रवाहित होती है शरीता आगे बढ़े और ये दीपक की ज्योति हमें प्रेरणा दे रही है कि जिस तरह यासीन साहब ने खुद अपने जिंदगी में हर मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़कर समाज के लिए काम किया, हमें भी वो काम करना है। हम धन्यवाद करेंगे अपने सभी वरीय अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, और हम कार्यक्रम के दौर में आगे बढ़ेंगे। अब हम चाहेंगे कि हम अपने मेहमानों का अपनी रिवायतों के अनुसार पुनः स्वागत करें। तो हमारे बीच जिले के मशहूर और मारूफ कलाकार रामानंद सागर जी हैं।